हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो ऑप्शन है सरदार पटेल, महानलोबिस, दादा भाई नौरोजी या आर.बी. राव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पहले भारतीय थे, याद रखिएगा, पहले भारतीय थे जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। ठीक है, और यह जो आकलन जो 1876 ईस्वी में किए थे। अभी दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो इसका ये रिपोर्ट जो जारी होता है हमारे संस्था जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है 1951 में इसको स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक और बात, जो राष्ट्रीय आय का जो है, ठीक है, राष्ट्रीय आय का जनक की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी को भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के एक और नाम है दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों किसी भी देश का आर्थिक विकास जो जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो विकास दरें जो होती है प्राकृतिक संसाधन पे भी डिपेंड करता है, बाजार का आकार पे भी डिपेंड करता है, पूंजीवादी निर्माण भी करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, डब्ल्यूटी क्या होता है दोस्तों? इसको व्यापार संगठन बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुग्वे या दोहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेवा। जेनेवा में जो है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसका गठन जो है 1995 में किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है, इसको याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी वर्तमान में सदस्य जो हैं 164 सदस्य हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका महानिदेशक जो अभी वर्तमान में जो है महानिदेशक, इसको याद रखिएगा कि एंगोजी ओकोजो ठीक है इवेला है। तो इनको नाम याद रखिएगा कि अभी डब्ल्यूटीओ का विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? तो एंगोजी ओकोजो इवेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? हमारे देश में जो मुद्रा जो होती है, रुपये जो होते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों हमारे देश में है मुद्रा मनी को आपूर्ति को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1935 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जो स्थापना जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना जो है कोलकाता में किया गया था। याद रखिएगा, कोलकाता में किया गया था। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय केंद्रीय बैंक का कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे दोस्तों कि आज़ादी के बाद राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, अभी गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है शक्तिकांत। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं, इसको याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। ऑप्शन है होगनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कोटाकलम प्रपात। तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो है आपका वर्ड जो लिखा हुआ इरर है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर जो होगा कुचिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, कुचिकल होगा जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। फीट की बात करेंगे दोस्तों तो 1493 फीट में लगभग में है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में जो है दोस्तों ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। दोस्तों हम बात करेंगे कि जूट उत्पादन के बारे में, तो भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और वर्ल्ड में जो दोस्तों बात करेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है, इसको आप ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है पाकिस्तान चीन से, भारत और श्रीलंका से, या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से, या ब्रिटेन फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका के दोस्तों जो बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर, वहाँ पर जो है पाक स्टेट जो है स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि चावल का खेती जो है सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो सबसे पहले परमाणु बम जो फेंका गया था हिरोशिमा में फेंका गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद जो है नागासाकी में फेंका गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आयनमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल या समताप मंडल। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि आयनमंडल जो है आपका समताप मंडल में पाया जाता है। दोस्तों समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है 38 से 50 किलोमीटर का रेंज में समताप मंडल होता है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है दोस्तों क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि समान रहता है। दोस्तों एक भी क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाता है कि हवाई जहाज़ जो है वो किस मंडल में चलता है। तो इसको याद रखिएगा कि समताप मंडल में जो हवाई जहाज़ उड़ते रहता है। ठीक है, ओजोन परत की दोस्तों बात करेंगे, इसका जो फैलाव जो है 60 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ठीक है, ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल संबंध जो है ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि को जो मापा जाता है वो डेसिबल में ही मापा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, शरावती या चंपा। तो महाजनपद की राजधानी जो है दोस्तों चंपापुरी में। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि चंपापुरी में महाजनपद की राजधानी थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भारत में, ठीक है, भारत में महाभारत काल के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा, जो सूर्य देवता का जो पुत्र कर्ण हुए थे वो अंग देश के ही प्रदेश के राजा थे। ठीक है, ये तो इसको याद रखिएगा। महाजनपदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो महाजनपदों की संख्या जो है 16 हो जाएगी। ठीक है,
अभी दोस्तों वर्तमान में जो है अंग महाजनपद को क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का गोंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का गोंडा कहा जाता है अंग प्रदेश को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एसएससी का बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, या इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइलेंट वैली भी कहते हैं। ऑप्शन है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है दोस्तों शांत घाटी है, राज्य स्थित है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और यह जो शांत घाटी जो जाना जाता है वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ दोस्तों बहुत जो है आपका मिलेगा, जैव विविधता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो एक राष्ट्रीय उद्यान जो है शांत घाटी का, इसका जो है 1984 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, या समुद्री सतह पर भूकंप। तो सुनामी का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है दोस्तों समुद्री सतह पर भूकंप, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जापान में जो है सुनामी ही कहा जाता है, जो भूकंप जो आते हैं समुद्री भूकंप, उसको जो है जो लहर जो निकलता है उसको सुनामी कहा जाता है जापान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1951 में किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसका अदर नेम जो है दोस्तों केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान का अदर नेम जो है भारतीय, याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान भी इसको कहा जाता है, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मोटेंगसी, महबूब उल हक या फ्रीडमैन। तो मानव विकास सूचकांक जो है इसको विकसित जो किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने दोस्तों सबसे पहले विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक की बात करें दोस्तों तो इसका रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा होता है? यूएनडीपी। इसका हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके जनक जो थे महबूब उल हक ही थे, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि कृषि उत्पादकों के कोटि किस प्रकार निर्धारण किया जाता है? तो कृषि उत्पादकों की कोटि जो है एक मार्क के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी जो है अधिनियम सबसे पहले जो है आपका 1948 में जो है मजदूरी जो है लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज जो है दोस्तों एफ बार्टिंग ने किया था। किसने किया था? एफ बार्टिंग ने किया था, 1921 में किया था, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज जो है दोस्तों कोलंबस ने किया था, ठीक है, इसको याद रखना। ये सब याद रखने वाले जीके जीएस होती है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है फफूंद, जीवाणु, वायरस या शैवाल। तो पेनिसिलिन जो है दोस्तों ये जो है आपका कवक से प्राप्त होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बीपीएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है कि पीत का स्रोत क्या है, ठीक है, पीत का स्रोत क्या है? ऑप्शन है पित्ताशय,
अग्नाशय, पीतवाहिनी या यकृत। तो पीत का स्रोत जो है यकृत है। यकृत में ही दोस्तों याद रखिएगा कि यकृत में ही जो है पीत का क्या होता है, निर्माण होता है। और पित्ताशय की बात करेंगे तो पित्ताशय में ही जो है, पित्ताशय में क्या होता है, यह क्या होता है, पीत जो है स्टोर होता है, एकत्रित होता है। इसको याद रखिएगा, पित्ताशय में ही जो पीत क्या होता है, स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाले प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है दोस्तों भूमि से वायु में प्रक्षेपास्त्र करने वाला यंत्र है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर जारी किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में जो है दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक जो है कैलेंडर जारी किया जाता है। और यह जारी जो किया गया था 1901 में किया गया था, वहाँ के राजा के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहाँ के जो राजा थे राणा वंश के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा किया गया था, राणा वंश के द्वारा किया गया था। कैलेंडर का नाम बता दें दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे ग्रेगोरियन जो कैलेंडर था वही जो है विक्रम संवत के अनुसार आधिकारिक कैलेंडर माना जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों, आप सभी देखते हैं हिंदू धर्म के अनुसार जो है इसकी शुरुआत जो होता है आपका अप्रैल से होता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होता है, अप्रैल से होता है। और अंत की बात करेंगे दोस्तों, तो अंत जो है आपका मार्च महीने में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है दोस्तों क्या है, एक 1933 में गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र है। यह जो है दोस्तों एक साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है, सप्ताह में एक दिन आता था दोस्तों। ठीक है, साप्ताहिक अखबार था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो यंग इंडिया का स्थापना जो हुआ था 1919 में हुआ था दोस्तों। गांधी जी के द्वारा एक और समाचार पत्र था, वो हरिजन था। ठीक है, हरिजन जो है दोस्तों 1933 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये भी आप ही इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 12 जनवरी 1905 को किया गया था दोस्तों। भारत सेवक समाज की एक और नाम है द सर्वेंटेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, द सर्वेंटेस ऑफ इंडिया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो क्रांतिकारी में जो फांसी की सज़ा जो है राजगुरु को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेक्शन का आज का। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है दोस्तों याद रखिएगा कि आगरा राज्य में स्थित है। और ये मुग़ल बादशाह जिसको कहते हैं आप शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। और यह मस्जिद जो है दोस्तों सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ, ठीक है, संगमरमर का बना हुआ, इसको भी याद रखिए। इसका स्थापना जो हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था। और दोस्तों बात करेंगे मोती मस्जिद का एक और नाम है, ठीक है, मोती मस्जिद का एक और नाम है, इसको क्या कहा जाता है? पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, अगर आपके लिए लाभदायक है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए विद्यार्थी हैं तो। दोस्तों अगर आपके पास, ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
दोस्तों आज के लिए इतना ही।